एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। रिदान भी ठीक है। रिदान क्या कर रहा है? देखो, आज रिदान को एक नई गाड़ी लेके दी। रिदान रात को बोल रहा था कि मम्मा मुझे जीप चाहिए, वो भी येलो वाली। तो रिदान ने खुद दुकान से बस चाहिए। अब तुझे बस चाहिए? हाँ, बस चाहिए। ठीक है, रिदान को बहुत कुछ चाहिए होता है। रिदान तभी स्कूल जाता है जब एक नया टॉयस लेके आता है। देखो, रिदान के कितने सारे टॉयस पड़े हुए हैं। इस रूम में पड़े हुए हैं, एक वहाँ वाले सामने वाले रूम में भी रिदान के। क्या जी, देखो रिदान अपना आज आई कार्ड दिखा रहा है। रिदान को मिल गया इसका आई कार्ड। देखो रिदान कितना सुंदर आया है। ये रहा रिदान का स्कूल। रिदान, सुंदर लगा आपको? तो रिदान बहुत ज़्यादा खुश है कि उसका आई कार्ड बन गया। तो रिदान को जे वाली गाड़ी लेके दी हमने। रिदान दिखाना, खुद ली। पापा मुझे जे वाली गाड़ी चाहिए, येलो वाली। तो रिदान, आप खुश हो गाड़ी लेके? हाँ। कितने खुश हो? बहुत खुश हो? तो कल स्कूल जाओगे? हाँ, नानी घर कल तो आपको छुट्टी है। नानी घर कहाँ जाना? हमने शादी होगी है मम्मू की। नानी घर जाना है। तो रिदान अभी रिजाई में बैठा हुआ है। रिदान, आप रिजाई में हो? हाँ। ठंड लग रही है आपको? हाँ। कितनी ठंड लग रही है? बारिश आ रही है। बारिश आ रही है? हाँ। मुझे तो नहीं दिख रही बारिश। ठीक है, तो रिदान बोल रहा है बारिश आ रही है। तो मैं अभी रिदान को होमवर्क करवाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। तो रिदान, चलो अभी होमवर्क करते हैं। क्यों? घर में तो रहना है, पहले थोड़ा सा काम भी तो करना है ना स्कूल का। नो रिदान। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपने मायके। तो जहाँ पे रस्में हो रही हैं, तो ये देखो, ननद जो होती है वो भाभी की कंघी करती है। जो दीदी वो रस्म कर रही थी, वो रिदान आ रहा है। ये रस्में हो रही थी। ये रस्म करवाने के लिए मैं अपने मायके आई हुई थी। भाभी ने मेकअप सब कुछ कर दिया है। जो कुल देवता के फेरे होते हैं वो अब यहाँ पे किए जाएंगे, तो इसीलिए दीदी इनकी कंघी वगैरह कर रही थी। इस तरह से होती है हमारे यहाँ पे कुल देवता की पूजा। तो ये सभी भाभियाँ तैयार होके खड़ी थी। तो इस तरह से किया, भाभियाँ सभी तैयार। देखो रिदान कितनी मस्ती कर रहा है। रिदान नानी के घर में आके बहुत खुश हो जाता है। जो मेरे भाई का बेटा है शिव्यांश, और देखो यहाँ पे भैया और भाभी सभी तैयार हो चुके थे। और ये सब अभी फेरे करेंगे कुल देवता के। हमारे बावे होते हैं, उनको पूजा जाता है। जो मम्मी और ताई जी सब बैठे हुए हैं। तो रिदान देखो कितना खुश है। और यहाँ पे पूड़ियाँ और खिचड़ी बनाई हुई है, इससे की जाती है देवताओं की पूजा। तो ये रस्म हमारी रह चुकी थी, क्योंकि शादी में किसी की डेथ हो गई थी, तो फिर ये रस्म नहीं की जा रही थी। कहते हैं कि नहीं होती है। और जब भैया और भाभी बाहर आ रहे हैं तो उनके फेरे किए जाएंगे। तो बोलते हैं कि जब किसी की डेथ हो जाए तो फिर ये रस्म नहीं होती। किस पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये अभी जा रहे हैं फेरे करने के लिए। जो सभी भाभियाँ तैयार होके खड़ी हैं, भैया लोग भी सभी खड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे होगी ये वाली रस्म। तो बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए हमारे यहाँ पे कैसे रस्में की जाती हैं। हमारे जम्मू में इसको बोलते हैं रहादे। रहादे बोला जाता है। बाहर पता नहीं क्या बोलते होंगे, जम्मू में ये बोला जाता है। तो ये किए जा रहे हैं। जब डोली आती है उस दिन होते हैं ये, लेकिन आज हमारे हुए नहीं थे, तो हम अभी शादी के 8-9 दिन के बाद कर रहे हैं। तो देखो ये सभी तैयार होके खड़े हैं, मेरे भाई वगैरह भाभियाँ। आज सभी नए दुल्हनें बनी हुई हैं। तो देखो, जो सबसे बड़ा लड़का होता है घर में, वो सबसे आगे खड़ा होता है। फिर उससे जो बड़ा छोटा वगैरह होता है, वो सब ऐसे लाइन में खड़े होंगे। तो ऐसे की जाती है कुल देवता की पूजा। तो
तो वही रस्म थी, तो जो करने के लिए मैं और रिदान के पापा हम सभी गए हुए थे। मैं अपने मायके गई हुई थी। ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है क्योंकि रिदान की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं इसे एडिट नहीं कर पाई। तो आज मैं कर रही हूँ, तो आज ही मेरा ब्लॉग आ रहा है। रिदान बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था, अभी भी रिदान की तबीयत ठीक नहीं है। तो आज मुझे टाइम लगा, तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग डाल देती हूँ। तो ये देखो इस तरह से होते हैं। फिर ये 7 फेरे किए जाएंगे। ऐसे कर रहे थे पूजा। सभी भाभियाँ नई दुल्हन की तरह तैयार होती हैं, तो देवताओं के माथा टेका जाता है। नई दुल्हन को मीन से चढ़ाया जाता है, अपने देवताओं में शामिल किया जाता है। ये रस्म इसीलिए बनी हुई है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी जम्मू की रस्म। तो इस तरह से हो रहे थे फेरे। अभी पता नहीं कितने हुए हैं, 7 होंगे, फिर ये बैठ जाएंगे, वो मैं दिखाऊंगी आप सबको। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हो रही है पूजा। जब हो गए 7, अब ये सभी यहाँ पे बैठ जाएंगे। बैठ कर जे फिर खाएंगे खिचड़ी और जो पूड़ियाँ बनाई हुई है मम्मी जी ने। जो एक दूसरे को अपनी अपनी बाइट, एक दूसरे को अपना अपना देंगे, एक दूसरे के मुंह में डालेंगे। ऐसे होती है ये रस्में। मीनसी ने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, ये कुछ पानी तक नहीं पिया हुआ है। ये अभी अपना व्रत खोलेंगे पूजा करने के बाद। तो ये आ गया हमारे कुल देवता के मंदिर में, जो हमारे घर से थोड़ी ही दूरी में है। पैदल चल के आए थे हम सभी, थोड़ी ही पास में ही था। तो हम आ चुके हैं अभी। तो मैं दिखाती हूँ आपको कुल देवता का मंदिर अंदर से। ये भाभियाँ वहाँ पे माथा टेक रही हैं सारी। ये सभी अब खड़े हो गए, माथा टेक रहे हैं अंदर से। तो मैं दिखाती हूँ आपको आपका मंदिर। हमारा मंदिर ये मेरे मायके के कुल देवता का मंदिर है। इस तरह से है ये मंदिर। तो यहाँ पे पूजा की जा रही थी। फोटो शूट हो रहे थे। तो जब घर आ चुके हैं मंदिर से होकर, तो अभी यहाँ पर बहनें खड़ी होती हैं कि भैया और भाभी को अंदर नहीं आने देते, तो हमें नेक मिलता है। नेक मीन्स पैसे मिलते हैं शगुन के। तो देख मेरा भाई कैसे हमारे साथ मजाक कर रहा था, पैसे नहीं दे रहा था हमें। तो हम ऐसे हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पर। तो देखो अभी आ गए अंदर, अभी भी हम रोक लेंगे इनको थोड़ा सा आगे, फिर भी हमें पैसे मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, जो मैंने उस दिन शूट किया था। रिदान की तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ब्लॉग डाला नहीं था। तो ये देखो भाभी यहाँ पर डांस कर रही है नई भाभी के साथ। ये भी एक